राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग खुश हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो हमारे लिए नीडेड है, जो हमारा ज़रूरी है इस टॉपिक पे बातचीत करने के लिए, जल्दी से इस टॉपिक पे शुरुआत करते हैं। तो वीडियो पे पूरा बने रहेगा कि आपको हम इस वीडियो के द्वारा ये समझाएंगे कि हमारा जो अनकंट्रोल ऑफ माइंड है, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे मन में जो विचारधारा आते हैं, हम जो चंचलता होते हैं, हमारा जो मंकी माइंड है, जो हम चंचल मन में हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उस चंचल मन को अपने नियंत्रण में कैसे लाए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है। वीडियो पे जरूर पूरा बने रहिएगा और वीडियो को कैसा लगे लास्ट में बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, हमारा मन नियंत्रण में क्यों नहीं रहता है? हम इस विषय में कभी सोचे है कि हम अगर एक काम पर या फिर किसी भी निर्धारित, हम किसी भी चीज पर अपना पूरा 100% फोकस नहीं दे पाते हैं, हम उस काम को पूरा 100% फोकस करके हम नहीं कर पाते, हमारे माइंड में कभी ना कभी मतलब ब्लैंक नहीं रहता है, हम कुछ ना कुछ कभी ना कभी पूरी मतलब सोचते रहता है, हमारा माइंड में हमारी शांति नहीं होती है, हम कभी भी किसी भी टॉपिक पे गौर से चिंता नहीं कर पाते हैं, हम बस भावनाओं के समुद्र में डूबे रहते हैं और भावना हमें ऐसे डुबाती है कि जैसे एक सागर में, जैसे एक एक सागर में एक मतलब बेट नाव, एक सागर में नाव में जो माझी होते हैं, वो माझी के बिना जो जैसा नाव चलता है, वैसे ही हमारे लाइफ में कुछ ऐसी थॉट प्रोसेस हमको ऐसे डुबाते चले जाते हैं कि हम खुद उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। हम भूल जाते हैं कि थॉट प्रोसेस हमको कंट्रोल कर रहा है, कि हमको थॉट प्रोसेस को हमको कंट्रोल करना है। हम कभी एक चित्त मन से हम रह नहीं पाते। हमारी मन में 1000 लाखों विचार सेकंड सेकंड में आती रहती है, चेंज होती रहती है। हम कभी भी अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे माइंड में एक निर्धारित चीज पर हमने उसको एक लिमिट में हम बांध के नहीं रखे हैं। हमारा मन कहीं पे बांध के रखा भी नहीं जा सकता। एक खुला हुआ किताब है, एक खाली किताब है, जिसमें जो डालते रहो वो डालते, मतलब खाली किताब है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारा माइंड भी कुछ ऐसा है, जब हम बिजी नहीं रहते, हम फ्री रहते हैं, तब जाके हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस बहुत ही ज्यादा हमको बहुत हार्म करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग सोच सोच के ही अपनी जिंदगी की मतलब 90% टाइम बिता देते हैं और बाद में उनका इनपुट आउटपुट कुछ नहीं होता, सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस में बिलीव रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंसान अपने ड्रीम के बारे में सिर्फ सोचता रहता है, करता कुछ नहीं है, उसके बाद वो बोलता है कि ऐसा नहीं हुआ है। अभी मैं थोड़ा स्पिरिचुअल पथ पे आपको समझा रही हूँ कि हमारे माइंड में कंट्रोल कैसे लग सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या लेना है, हमारे सामने एक एग्जाम्पल, एकदम पूरा रियलिटी एग्जाम्पल, हमारे श्री हनुमान जी, भगवान जी, उन्होंने हमको बताया है कि हमारे मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हनुमान जी किसके रूप थे? वो एक बानर के रूप थे। और बानर का बेसिकली होता क्या, उनका चरित्र बिल्कुल ही ज्यादा हम मनुष्य से भी ज्यादा चंचल होता है। अगर एक बानर भगवान श्री राम का नाम लेकर अपने सारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता है, तो हमको इस द्वारा हमको ये सीख लेना चाहिए कि हम भी भगवान के मेडिटेशन में, भगवान की चिंतन में खोए जब रहेंगे, तब जाके हमारे माइंड में बाकी की चिंता हमको कम के आएगा। और जब हम भगवान की राह में पूरा कंप्लीटली हम डूब जाएंगे, तब जाके हमारे माइंड में जो भी रहेगा तो वो सिर्फ हमारा ड्यूटीज या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, और बाकी का जो सारा चिंता है वो नहीं रहेगा। और हाँ, मैं इसीलिए इस टॉपिक को और गहराई से समझाना चाहती हूँ कि हम कभी भी किसी डिसीजन जब लेते हैं, तब हमारा मन ही हमको एक बार कहता है कि ये सही नहीं है, और सही नहीं है एक बार जानते हुए भी हम उस चीज को कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो पहले वाला मन का जो कंट्रोल है, पहले वाला मन का कंट्रोल मतलब क्या है, हमारी जो बॉडी में एक एनर्जी, जो एक एनर्जी है, वो एक एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी है, एक ऊर्जा जो है वो एक मतलब यूनिवर्स ने हमको पॉजिटिवली एक एनर्जी दिया है। और इस एनर्जी का लिमिटेशन है, इस एनर्जी का लिमिटेशन ये है कि
इस एनर्जी एक लिमिट तक रहता है। इस लिमिट का मतलब है एकदम बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हम जो प्राणी हैं, हम प्राणी क्या करते हैं, हम इस संसार में भौतिक मेटेरियल वर्ल्ड में हम इतने खो चुके हैं कि हमारा जो स्पिरिचुअल ऊर्जा आजकल लोग मतलब मेडिटेशन, हम जो मेडिटेशन बोलते हैं वो मेडिटेशन रियल में मेडिटेशन हम होते नहीं है। अगर आप किसी भी मेडिटेशन का मतलब मीनिंग ये नहीं है कि आप आंख बंद करके 5-10 मिनट मेडिटेट कर लिया तो मेडिटेशन हो गया। मेडिटेशन मतलब जो योग है वो योग हमारा मेडिटेशन मन नियंत्रण करने के लिए हमको सिखाया गया था। अगर कोई व्यक्ति सच में मेडिटेशन कर पाता है तो उसका मतलब ये है कि वो चाहे किसी व्यक्ति के साथ हो, अकेले में हो, या फिर पूरी भीड़ में एकदम संसार का जो भीड़ है उस भीड़ में भी रह जाए, फिर भी वो व्यक्ति सुकून में रहेगा। उसका थॉट प्रोसेस उसको हम नहीं करेगा। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि वो खुद के ऊपर नियंत्रण पा चुका होता है। वो अपने 5 सेंसेस के ऊपर मन